बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, आज कुतुब ऑनलाइन की टीम जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मौजूद है और इसका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि जो जामिया होती है, जो तालीमी इदारे होते हैं, इनका मेरे दानिश में तो मकसद तालीम देना, शफ़क़त देना और माँ बाप की एब्सेंस में माँ बाप का रोल, बल्कि उनकी प्रेजेंस में भी माँ बाप का रोल अदा करना होता है। तो ऐसा क्यों है कि इस जामे के अंदर तालिब इल्मों का, जिनको कि ख़ास नाम भी दिया जाता है, जमीयत का नाम दिया जाता है, और जो उस्तादज़ा हैं इनका आपस में एक अख्तलाफी पहलू चल पड़ा। ये वो यूनिवर्सिटी है ख़वातीन हज़रात जो कि 1857 की जो आज़ादी की जंग हुई थी उसकी नाकामी के बाद एक रद्द अमल के तौर पे 1882 में क़याम हुई और ये अंग्रेज़ों की तकरीबन चौथी या तीसरी यूनिवर्सिटी थी जिसका क़याम अंग्रेज़ों के दौर में हुआ। अब 1882 की यूनिवर्सिटी जो है 125 साल के बाद आज उन इख्तलाफात का, ये हादसों का ये नतीजा यहाँ पे क्यों निकल रहा है, जबकि ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नज़रियाती तौर पे हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो इस्लाम पसंद नहीं है, वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, नज़रिया पाकिस्तान से इख्तलाफ रखता है और फिर जामे के अंदर इख्तलाफात हों तो फिर जो ताल्लुक़ है एक बाप और बेटे का, उस पर कड़ी ज़र्ब जो है वो मुझे तो लगती नज़र आती है। हम बात करते हैं सबसे पहले अब्दुल मुकीत से। अब्दुल मुकीत नाज़िम हैं जमात इस्लामी जमात तलबा के और MSc क्रिमिनोलॉजी के एक तालिब इल्म भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में मुझे बता दीजिए कि आखिर क्या इख्तलाफ है आप लोगों का अपने उस्ताद से? सबसे पहले मसला ये है कि चूँकि इस्लामी जमीयत तलबा के हकूक़ की, तालबात के हकूक़ की जंग लड़ती है और पिछले कई साल से, पिछले 40-50 साल से जब तलबा यूनियन थी उस वक्त भी इस्लामी जमीयत तलबा का वजूद यहाँ पे कायम था और तलबा और तालबात के पास एक प्लेटफार्म मौजूद है कि वो अपने हकूक़ के लिए इस्लामी जमीयत तलबा की आवाज़ में आवाज़ उनके हकूक़ पूरे नहीं करती। देखें, हकूक़ पूरे करती होती तो ये भी कुछ देर पहले मेरे पीछे से कुछ बसें गुजरी हैं, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता कि पंजाब यूनिवर्सिटी में नाज़िम साहब किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? अच्छा, इसमें हम हकूक़ में शामिल करते हैं कि जो बुनियादी हकूक़ हैं, रिहाइश का मसला है, ठीक है, इसके साथ साथ हॉस्टल के जो दीगर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 4 माह के दौरान 155 FIR दर्ज हैं जिनमें मोबाइल स्नैचिंग की और मोटर बाइक की छीनने की वारदातें हैं। हालांकि पंजाब पुलिस की एक चौकी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है। वो कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं कर रहे। कोई मतलब इसका कोई सदेबाब तो होना चाहिए था ना कि अगर यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग्स के अंदर या इसके जितनी भी हदूद के अंदर कोई वारदात हो रही है तो उसके ऊपर कोई ऐसे अफराद को सामने लेके आना चाहिए था कि जो इस तरह की वारदातों में है। दूसरी बात यह कि जो आप जिन मसलों की आप बात कर रहे हैं कि उनमें कौन कौन से मसाइल हैं और कौन कौन से हकूक़ हैं, हॉस्टल का और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का। पंजाब यूनिवर्सिटी में 92 के बाद यूनिवर्सिटी ने कोई बस नहीं खरीदी। अब पिछले माह एक तालबा जहाँ बहक हुई, बस के रश के बायस वो बस से गिरी और बस के टायर के नीचे कुचली गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि हम 5 निजी जो बसें हैं वो लेंगे, लेकिन वो भी 1 माह हो गया, वो नहीं आ सकी। एक और पहलू से देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा तालिब इल्म नहीं है जो 18 से 20 हज़ार पर एनम से ज़्यादा फ़ीस किसी भी डिपार्टमेंट में दे रहा हो। इसका मतलब है तकरीबन 1500 रुपया महीना। अगर हम ये कम फीस देते हैं तो हम इसके साथ साथ ये भी तो देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत से कितना फंड आता है इन्हें। इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेट करने की बात करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे देखना है तो फिर आप ये भी देखिए कि इसी पंजाब के अंदर 30% लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। दाता दरबार के आगे सारे लोग रात को जो है वो औरतें और आदमी वहाँ पे सोते हैं। तो जब फैसिलिटीज़ जनरली इतनी कम है तो इन फैसिलिटीज़ के ऊपर जमीयत लड़ क्यों रही है? ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है जो हमें जिन मसाइल का सामना है, वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, ये बिल्कुल स्टूडेंट इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं चूँकि वो तालीम ही के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब तलबा के सामने, तालबात के सामने पिछले 6 साल से 4 मैरिज हॉल जब जगमगाती रात को लाइटें वहाँ पे जलती हैं, जब तलबा को ये सुनने को मिलता है कि करोड़ों रुपया जनरेट हो रहा है, जब तलबा को ये पता चलता है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है, क्या बुराई है? मैरिज हॉल में ये बुराई है कि वहाँ से बुराई कोई भी नहीं है, आपने कमर्शलाइज किया है तो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कोई तलबा और तालबात के लिए कोई हॉस्टल तो बनना चाहिए। पिछले 25 साल से कोई हॉस्टल नहीं बना, तो बजाय इसके कि पंजाब हुकूमत को और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को नए हॉस्टल का संग बुनियाद रखना चाहिए था, वो तलबा के हॉस्टल। लेकिन इसके बावजूद तलबा ने कुर्बानी दी, वो इस चीज़ पर बिल्कुल मुतमईन है कि हमसे हॉस्टल लिया गया, हम इसमें हमारी बहनों का सबसे पहले हक बनता है। लेकिन क्या ये देखने वाली बात नहीं बनती कि वो हॉस्टल कहाँ पर मौजूद है? उसके चारों तरफ लड़कों के हॉस्टल हैं, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है। क्या सादकाबाद से, राजनपुर से जिन माँ बाप ने बच्ची को बचपन से अब तक पर्दे के माहौल में रखा है, उसे उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला दिलवाया? आपकी बात बचा, आप उस जमीयत को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस्लाम का नाम लेती भी है और फॉलो भी उस शख्सियत को करती है, जिस शख्सियत को पढ़ के आइडियल बना के हमने अपनी जवानी में पहला कदम रखा।
क्या इनके पेश नज़र ये हदीस नहीं गुजरी कि माँ बाप जो 3 हैं उनमें पैदा करने वाला जिनके यहाँ आप गए और जिसने आपको तालीम दी, क्या हम अपने माँ बाप के ऊपर ही ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं? क्या ये वो अखलाकी हद को पार नहीं कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी में इस वक्त 800 से ज़्यादा उस्ताद हैं। क्या जमीयत ने सब लोगों के बारे में इस तरह की बात की है? सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के बारे में हम बात कर रहे हैं कि, और उनके बारे में हम नहीं बात कर रहे, पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरे पाकिस्तान के अखबारात बात कर रहे हैं, सिर्फ जमीयत ने इस बात को उठाया। एक बड़ा एहतियात से सवाल कर रहा हूँ, इस्लामी जमीयत तलबा का क्या फुल मोटिव या क्या पूरा पैराडाइम ऑफ क्राइटेरिया जो है वो ये होगा कि बस नहीं है, हॉस्टल नहीं है और ये हैरेसमेंट के केसेस, इस पे काम करेगी? इस्लामी जमीयत तलबा अपने एक दायरे में बड़ा कोई आइडिया नहीं होगा। तलबा और तालबात की तरबियत भी करती है, हमारे इसके अलावा फोरम मौजूद हैं, स्टडी सर्कल होते हैं, दरसे कुरान होते हैं, लेकिन आपने उनमें जो आइडियलिज्म और जो लीडरशिप और जो दरसे कुरान से आपने उलमा पैदा किए, उनमें से कोई एक मिसाल दीजिए। देखें, जो तलबा हमारे इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो पिछले 67 साल तारीख है, हर शोबे के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा के जो तरबियत जिन लोगों को दी गई है वो अपने हर एक शोबे मौजूद हैं, और इसका इदराक तो वाइस चांसलर साहब को भी है। 2 दिन पहले एक और निजी चैनल ने उनका इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने बात की कि जी इनके नज़रिए के लोग हर शोबे के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि आपने नज़रिए की बात की, मौलाना मदूदी साहब का जो नज़रिया लेकर आप चल रहे हैं, क्या ये उस नज़रिए का माज़अल्लाह हिस्सा है कि उस्ताज़ा को मारा जाए? बिल्कुल कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई, देखें, एक मनगढ़ंत वाक़े को एक बड़े अच्छे तरीके के साथ, उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल होगी, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब भी शामिल हो गए। अगर कोई टीचर कह रहा है कि मेरे घर के दरवाजे पे फायरिंग हुई, वो भी झूठ बोल रहा है। बिल्कुल गलत है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। देखिए, आज मीडिया, अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं खौफ की वजह से यहाँ नहीं जा सका जमीयत की, वो भी गलत कह रहा है। ये लाहौर में है यूनिवर्सिटी, है कोई वज़ीरिस्तान में, वाना में यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो आपके क्यों नीयत पे क्यों शक कर रहे हैं? देखें, नीयत पे इसलिए शक करते हैं कि जब उन्हीं उस्तादा की किरदार कशी होती है, जब मीडिया के अंदर उनकी बातें होती हैं और इस्लामी जमीयत तलबा उन्हें अपने तमाम अज़ाइम में, अपने इरादों में रुकावट नज़र आती है, तो वो तो फिर ये बात करें। क्या अज़ाइम है जिनमें आप रुकावट है? देखें, मैं बिल्कुल मतलब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो ढके छुपे अंदाज में इशारतन बात करनी चाहिए। मैंने जो बात की है कि यहाँ पर एग्जेक्टिव क्लब है, वाइस चांसलर साहब का हाउस है, हर 1 माह के बाद तलबा के फ़ंड से, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम जाके वीसी साहब को दो और वीसी साहब अपने सहन के अंदर मौसीकी की कोई महफिल करें और उसके अंदर अपने तमाम दोस्त अहबाब को बुलाएं और सारी रात को 2 बजे तक वो चले मौसीकी की महफिल। एक ज़ाती मजलिस और महफिल, देखिए उसका पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है? क्या पैसा कहाँ से? मैं देखें, जमीयत की बात हर मामले में नहीं आएगी। मैंने सबसे पहले बात की थी कि मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मेरे पैसे जहाँ पे खर्च हो रहे हैं मुझे उसका पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर एक सेमेस्टर की 37,000 फीस देता हूँ तो मुझे इल्म होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, वो स्कॉलरशिप वीसी साहब अपनी अहलिया को देते हैं। एक यक मुश्त 95 लाख रुपया। आपके ख्याल में नाज़िम साहब इस वक्त ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि तालिब इल्मों का और उस्ताज़ा का जो रिश्ता है वो एक मुस्बत बन जाए? देखें, जो अच्छी जामियात हैं पाकिस्तान की जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं, उसमें तलबा को कोई मसाइल नहीं होते। अगर तलबा तालबात का हॉस्टल का इशू है तो वो हॉस्टल जो है उनको देने चाहिए, अगर ट्रांसपोर्ट का इशू है तो वो ट्रांसपोर्ट उन्हें मुहैया करनी चाहिए। सिर्फ ये 2 नुकाती हैं। ये फरमाइए कि अगला जो साल आने वाला 2014, इसके लिए आपके पास मुस्बत प्लान क्या है? तालिब इल्मों को आप क्या देंगे? हमारी 15 जनवरी को एक तामीर पाकिस्तान पायनियर फेस्टिवल हो रहा है 2 दिन का, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात के लिए स्कॉलरशिप हैं, उनके लिए मुख्तलिफ जो उनके कैरियर प्लानिंग जो फोरम्स हैं वो हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हमने उसमें दावत दी है। नीलाम घर है, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तहाइफ देंगे, जो लायक स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंट है उसको सामने लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बड़ी अजीब बात है और ये मैं बात जो है ना ये अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये नाज़िम मेरे साथ खड़े हैं और यकीन कीजिए कि अगर मैं इसका एक डायरेक्ट उस्ताद होता और मैं क्रिमिनोलॉजी में इसका उस्ताद होता तो मैं इसको बिठा के जूते भी मारता और इसको समझाता भी। मुझे बड़ी नरम सी शख्सियत लगी है, लेकिन जो इम्पैक्ट मिलता है वो एक ऐसे डॉन का है जिसको आप मिलेंगे तो शायद पहले आपका जो तारुफ है वो क्लाशनकोफ से किया जाए। ये मामला सुलझने के लगते नहीं हैं कि इतना प्रॉब्लम कैसे निकल गया। जब ये भी मुस्बत सोचते हैं और ये इस बात को ओन करते हैं कि ये जिसकी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं उसकी गैरत को भी साथ लेके चल रहे हैं, फिर इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए कुछ और ही चाहिए होगा। ये मामला इतना सादा नहीं हो सकता कि उस्ताज़ा जो हैं वो अपने ही बच्चों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएं। कहीं कोई ऐसे किरदार की कमी या शायद ऐसी प्रोफेशनलिज्म की वैक्यूम नज़र आता है जिसकी वजह से ये चेहरे, खुदा की कसम, मैंने अपना हाथ जो है ना वो नाज़िम साहब के पीछे रखा हुआ है, मुझे नहीं इसमें सख्ती नज़र आती इस नाज़िम में।
जो कि इसका इमेज मिलता है। मुझे इन तालिबों में ये जो तालिब यहाँ पे खड़े हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये डैंडी हैं, इन्होंने अपने बालों पे वो जेल भी लगाई हुई है जो कि इस उम्र में बच्चों को लगानी चाहिए। ये बच्चे उन जगहों से आते हैं जहाँ इन्होंने कभी रेडियो भी नहीं सुना होगा। आज जब इस जामे में आते हैं और जब इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इस्लामी जमीयत के तासुद से, और वो इनको बताता है कि यूनिवर्सिटी में कहाँ जाएँ या उनको किताबें मुहैया करता है कि आप इन किताबों को सस्ते दामों हमसे लें, ये इतना बड़ा सियासी पहलू कैसे बन सकता है? हम इनके उस्तादों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया मेरा पुत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपने अभी एक मौक़िफ़ सुना जो कि ख़ास तलबा का था, जमीयत के तलबा थे, इनका जो भी मौक़िफ़ था। अभी हम बात करेंगे उन उस्ताज़ा से जो कि ज़िम्मेदार हैं, और मेरी ख़ास तौर पे उनसे ये उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल या बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि एक उस्ताद जो है वो आपके उन 3 माँ बापों में से एक माँ बाप है जिन्होंने आपको तालीम दी, जिनके यहाँ आप गए और जिन्होंने आपको पैदा किया। हमारी इनसे जो तवक्कुआत हैं, ज़ाहिर है वो एक तालिब इल्म से हमारी तवक्को जो है वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक उस्ताद से जो हमारी तवक्को है वो मुख्तलिफ होगी। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी जिसकी कि तारीख़ है, उनके उस्ताद आज क्या नुक्ता नज़र रखते हैं अपने इस मौजू के ऊपर, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसान शरीफ साहब, शुमाइला गुल साहिबा, सोनिया उमर और प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली साहब। पहले बात करते हैं डॉक्टर एहसान शरीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो तालिब इल्मों के साथ एक इख्तलाफी पहलू कह लीजिए या नज़रियाती इख्तलाफ कह लीजिए, इस पे उस्तादज़ा की टेक क्या है? हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल पुरअमन होना चाहिए। यहाँ किसी किस्म की किसी सियासी जमात का कोई विंग नहीं होना चाहिए। और हम पंजाब गवर्नमेंट के गवर्नर पंजाब के मशकूर हैं कि वो इस वक्त पूरा साथ दे रहे हैं इंतज़ामिया का, और इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी को पुरअमन तहकीकी और तदरीसी अदारा बनाया जाएगा। शुमाइला, जो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं इस दुनिया के अंदर, वहाँ हर जगह जो है वो यूनियंस भी होती हैं, गिल्ड्स भी होती हैं, कौंसल्स भी होती हैं, तालिब इल्मों के मुख्तलिफ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ग्रुप्स ज़रूर होते हैं जिनको कि हम थिंक टैंक्स भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो थिंक टैंक्स थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के छोटे छोटे विंग्स थे, जिनमें कि जमीयत भी एक है, MSF हुआ करती थी, PSF हुआ करती थी, और ये नर्सरियाँ थीं हमारी उस क़यादत के लिए जिनमें से बहुत सी क़यादत आज हम पाकिस्तान में देखते भी हैं। अगर हम इन चीज़ों को यूनिवर्सिटियों से हटा देंगे तो ये सारे बच्चे जो हैं ये सोचेंगे कैसे, नज़रियात कहाँ से लाएंगे? इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कश्मीर आज़ाद होना भी चाहिए कि नहीं, बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है या सही है? वो राय कैसे पैदा करेंगे? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं उनमें सियासी अनासर जो हैं उनकी पुष्टपनाही और उसकी बेसिस के ऊपर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे इन तलबा तंजीमों को ये मौका मिलता है कि वो इंतज़ामिया के मामलात के अंदर दखल अंदाजी भी करते हैं, वो अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करते हैं, और वो स्टूडेंट्स के नज़रियात को फ़रोग़ देने की बजाय वो सियासी पहलुओं को जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर फोकस रखते हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो है वो तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों के बजाय वो सियासी सरगर्मियों के ऊपर जो उनका फोकस है। सोनिया, मैं आपसे अभी सवाल करता हूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर शौकत साहब आपसे सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो नज़रियात अभी फैकल्टी के सामने नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो नर्सरियाँ जो कि होनी चाहिए उनको हम मुख्तलिफ लेबल लगा के अपने अगर अदारों से निकाल देंगे तो यहाँ पे तलबा का नज़रिया तो एक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस्तादज़ा के जो अपने नज़रियात हैं वो भी तो एक पार्टी और एक यूनियन और एक कौंसिल और एक गिल्ड रखते हैं, तो फिर ये तज़ाद क्यों चाहते हैं हम कि इस तरह के हों? नहीं, देखिए जी, नज़रियात की बात नहीं है। जो यूनियंस होती हैं ना वो इसलिए होती है कि जो तलबा के मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अगर यूनियन जो है वो तलबा का तहफ़्फ़ुज़ ना करे बल्कि अपने मफादात को मुकद्दम रखे तो फिर ये ऐसी यूनियन नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में डिबेट्स होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में ड्रामा सोसाइटीज़ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में गेम्स होनी चाहिए, हर तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की यूनियन नहीं होनी चाहिए कि जो असातिज़ा की अगर प्रमोशन होनी है तो वो यूनियन से पूछ के हो, अगर किसी की अपॉइंटमेंट होनी है तो वो इनसे पूछ के हो। यूनिवर्सिटी अपना बजट जो है 73% यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्स से बजट पूरा करती है। अब जो MSc फिज़िक्स की मैं बात करता हूँ, सालाना जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस की बात करता हूँ, 1800 रुपया है सालाना। आप मुझे बताएं ये यूनिवर्सिटी अपने अखराजात कैसे पूरे करेगी? हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट जो है वो पैसे नहीं देती। जो 73% बजट है वो यूनिवर्सिटी कहाँ से पूरा करे? आप में से कोई भी जो उस्ताद है ना, वो इस बात का एक लाइन में जवाब दे दे कि किरदार की तकमील के लिए आप टूल क्या इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बहुत ही बड़ा सलाम करूँ आप सबको।
कुतुब साहब, किरदार की तकमील के लिए या किरदार बनाने के लिए मेरा ख्याल है उस्ताद का ख़ुद मिसाली होना बहुत ज़रूरी है। ये उस्ताद का किरदार है, उसका साया है। अगर उस्ताद का कद होगा तो उसके साथ उसको कैसे इनसिक्योरिटी हो सकती है? सर, कोई स्टूडेंट जितना भी बदतमीज हो वो उस्ताद के साथ बदतमीजी नहीं करता जब तक उसको पीछे से कोई बैक नहीं होती। उसको कहा जाता है कि ऐसा करो, तो वो माहौल ख़राब करने के लिए यूनिवर्सिटी में जो तदरीसी और तहकीकी काम हो रहा है उसको मुतासर करने के लिए ये काम किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी लोग हैं जिनसे हमारी बात भी, वो कहते हैं कि हमने ये इंसिडेंस जो उस्ताद के साथ बदतमीजी का है वो अक्सर हमारी नज़र में हुआ ही नहीं। तो ये दोनों तरफ से ब्लेम जो है वो इवन जा रहा है। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जब स्टूडेंट्स अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, वो खुद कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुताबिक चले, तब खराबी होती है। अगर आप सर ये देखें ना, हम आपको फैक्ट बुक देंगे, पहले यूनिवर्सिटी में कितने प्रोड्यूस होते थे पीएचडी, अब क्या उनकी तादाद है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की पहले क्या रिसर्च थी, अब यूनिवर्सिटी, आप कंपैरिजन कर ले, आपको वाजे फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक टैडी पैसा नहीं देते। बलोचिस्तान के जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कोई पैसे नहीं देते, एक टैडी पैसे नहीं देते। 3,000 रुपया यूनिवर्सिटी अपनी जेब से उनको देती है। ठीक हो गया, तो ये मान ली बात। तीन ऐसी चीज़ें जो कि आपके ख्याल में जमीयत सबसे बुरी कर रही है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। असले की सियासत नहीं, असले की सियासत तो एक हाइब्रिड वर्ड है ना। नहीं, ये हाइब्रिड वर्ड नहीं, रियलिटी है सर। असले की सियासत यहाँ पर असला आता है ना, यहाँ जी पे है। आपके गार्ड बाहर खड़े हैं जी, आपका स्कैनर बाहर लगा है, अगर आता है तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साथ शामिल है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जितने वसाइल है वो 100% लगाने के बावजूद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अभी आप खुद बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमने रेवेन्यू, फिर रेवेन्यू हम जनरेट करके हमने तादाद भी बढ़ा दी है। असला एक हो हमने गया, दूसरा असला हो गया, दूसरा यही है कि अपनी एक इजारादारी कायम करना, यहाँ पे हर चीज के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स को पीछे हटा के सिलेक्शन इनकी मर्जी के, क्यों छोटा सा। मैंने कोई ऐसी डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी जहाँ पे एक बच्ची जो है वो बस के नीचे आके मर जाए और लोग जो हैं वो उसके 40वें पे फैकल्टी में इकट्ठे भी ना हो सके, उसके माँ बाप को कुछ जानता ना हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यह मामला 40वें पे जाना नहीं है, वो बच्ची मर गई, चेयरमैन को यहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए था जो उसने नहीं दिया। आपके पास कितनी बसें हैं? 50 बसें हैं, आपके साथ 30,000 आपका तालिब इल्म है, एक बस में 600 तालिब इल्म कैसे आ सकता है? जी देखें कुतुब साहब, इसके अंदर जो है वो हमें जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं, उनको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का इस वक्त जो फ्लीट है वो 65 बसेस का फ्लीट है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ बसेस है इन होल पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल सारा रोड पर है, सारा रोड पर है सर। बात ये है सर, हमारी वर्कशॉप में हो सकता है कोई मेंटेनेंस के लिए कोई एक आधी बस हो, अदरवाइज हमारी सारी बसेस जो हैं वो रूट के ऊपर होती हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट में जब भी पीछे स्टूडेंट्स खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, डेली ऑल सारे शहर से जो हैं वो रूट बसेस चलती हैं सुबह 8 बजे, और उसके बाद शाम के टाइम बसेस चलती हैं जो पूरे शहर से बच्चों को जो है वो उनके घरों तक, उनके घरों के पास जो है वो ड्रॉप करती हैं। एक बच्चा है जो कि आपका अपना है, वो 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का बेटा है, बेटी है, वो माँ बाप के साथ इख्तलाफ ही है और बदतमीज़ है। आप उस जवान बेटी को घर से तो नहीं निकालेंगे, ना उसका खाना बंद करेंगे, आप उसकी कैसे तरबियत करेंगे? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमने इनकी तरबियत कैसे करनी है? हम इनको समझाते हैं, हम इनसे बड़े प्यार से बातें करते हैं, हम इनको समझा के थक गए हैं, तो अभी भी हम लॉ को हाथ में नहीं ले रहे। हमने पंजाब गवर्नमेंट से कहा है कि वो हमारी मदद करें, यूनिवर्सिटी में जो ये गुंडा अनासर हैं इनको सही करें, इस यूनिवर्सिटी का माहौल ठीक करें। और साहब सोल्यूशन कैसे निकालें? देखिए, ये यूनिवर्सिटी, जिस तरह से आपने शुरू में बात की थी कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये नर्सरीज हैं, ठीक है, ये इंक्यूबेटर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके नज़रियात को फलने फूलने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये जो नर्सरीज हैं, ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, जहाँ पर ये तलबा जो हैं ये पनपते हैं, ये फलते फूलते हैं, इनकी जो नजरियाती डेवलपमेंट है वो नहीं होती। यहाँ पर इनकी सियासी डेवलपमेंट है, जहाँ पर सियासत नजरियाती डेवलपमेंट है साहब। सर डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात ये हो रही है, इसमें क्या बुराई होगी? आपकी डेवलपमेंट है, इनकी डेवलपमेंट जो हो रही है वो इनके सियासी जमातों के सियासी अजायम को पूरा करने के लिए होती है। स्टूडेंट्स है ना, ये उनके स्ट्रीट वर्कर्स हैं, हासिल कर रहा है, नजरियात हासिल कर रहा है, तो क्यों बुरा है? नहीं सर, देखें, नजरियात की डेवलपमेंट एक चीज है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कोई कहेगा, चीज है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल, इसके बाद तालिब इल्मों के पास मैं जाऊंगा, कि जो एक टीचर है ये इसका एक पेरेंटल रोल है,
इस पेरेंटल रोल में मुझे ऐसे गुफ्तगू से इम्प्रेशन मिल रहा है, जो कि यकीनन गलत होगा, कि पेरेंट्स किसी और की हेल्प मांग रहे हैं, वो अपनी तरबियत में नाकाम है खुद। वो चाह रहे हैं कि कोई और बाहर से हेल्प करे, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई हो, या अगर नहीं हेल्प करनी तो कम से कम उनसे पीछे से हट जाएं। ऐसा क्यों नहीं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत बुरा है, लेकिन मेरी अच्छाई उस पर डोमिनेट कर जाए और वो मेरे आइकॉन को फॉलो करे, अपने आइकॉन्स को भूल जाए। ऐसी ताकत हमारे उस्तादज़ा में क्यों नहीं है? असल जो इशू है, जो जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि वो अथॉरिटी का इशू है। जब सही असातिज़ा आएंगे, कम्पिटेंट असातिज़ा आएंगे, अगर असातिज़ा सिफारिश पे आएंगे या किसी सियासी विंग से आएंगे, आप पहले एक हिस्ट्री उठा के देख ले, जितने भी जो आते थे इस वक्त जो सीनियर मोस्ट 10 पहले सीनियर मोस्ट सारे के सारे नाज़िम रहे हैं इस्लामी जमीयत तलबा के, आप ये चेक कर सकते हैं। और अगर ये ऐसे साधु और वो कम्पिटेंट भी नहीं थे, और जब वो इस तरह का कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिस किसी की गलत अपॉइंटमेंट हो जाती है, वो फिर आप इस चीज़ को सोचें कि वो 36 ईयर वो सर्व करेगा यूनिवर्सिटी में। अगर कोई गलत बंदा इंडक्ट हो गया है तो इस वक्त ऐसा ही है। अब आप अगर हमारा बाकायदा से बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उसके इंटरव्यू के बड़े थोड़े मार्क्स हैं जो मिलते हैं, उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसकी बेसिस पे उसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब किसी किस्म की कोई सियासी अपॉइंटमेंट, तो अल्लाह के फजल व करम से जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है, अगर हालात ठीक हो जाएंगे तो ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला अपना मुकाम हासिल कर लेगी। हॉस्टल्स कैपेसिटी के मुताबिक पूरे हैं जितने हॉस्टलाइट्स होने चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ा जो आपने कहा कि जो लड़कियों को हॉस्टल दिया, इस वक्त जो लड़कियों की तादाद है वो है 49 पॉइंट समथिंग, और जो लड़कों की है वो आप कह लेंगे 50% तकरीबन हो गए। अब लड़कों के लिए जो हॉस्टल है वो 18 हॉस्टल हैं, जो लड़कियों के लिए हॉस्टल है वो 10 हॉस्टल हैं। तो ये एक ये हमने बाकायदा से ये सारा डाटा इकट्ठा किया, उस पर हमने काम किया, और उसमें जो 300-400 जो हॉस्टल थे मेल के स्टूडेंट्स के, वो खाली होते थे, और जब वो खाली होंगे वहाँ पे इल्लीगल लोग आएंगे। ठीक, वो इल्लीगल लोगों को बाज़ को पैसे लेके रखेंगे, बाज़ को अपने मकासद के लिए रखेंगे। हमने इस चीज़ को ख़त्म किया है लड़कियों को। और लड़कियां जो थी सारे, अगर आप देखें तो वो 4 पहिया उस कमरे में आ ही नहीं सकती, वो नीचे बिस्तर करके सोती थी, या बाहर कॉरिडोर में से। इसलिए हमने ये एक हॉस्टल जो है वो लड़कियों को दिया ताकि वो अकोमोडेट हो सके। अब ये सारे जो कमरे डॉर्मेट्री, उसमें 4 लड़कियाँ रहती हैं। डॉक्टर साहब जस्टिफाइड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, हमने उस्तादज़ा से बात की जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक एलिटिस्ट तरीन अदारा पाकिस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का, और इससे बड़ी यूनिवर्सिटी शायद ही दुनिया में कहीं हो। और ऐसी यूनिवर्सिटी आपने कहीं देखी है जिसके के एक साइड से अलॉन्ग द रोड टोटल कनाल गुजरता है और लहलहाते खेत हैं? ये एक तरफ बात, लेकिन जो तालिब इल्म हैं जिनको कि हम जमीयत के तलबा कहते हैं, मैं इनको एक अदब से हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे मौलाना मदूदी का इंतहाई शदाई और अकीदतमंद हूँ, और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा तफसीर भी उन्हीं की पढ़ी। अगर आज आपके ये उस्ताद इस दुनिया में होते और जो उस्तादज़ा आपसे कह रहे हैं, अगर ये 1% भी सच होता तो मेरा सर शर्म से ज़रूर झुकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के सामने खड़े हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है और तालिबात हैं, तालिब इल्म हैं यहाँ के, और उस यूनिवर्सिटी के जो कि पाकिस्तान की एक एलीट तरीन यूनिवर्सिटी है। इन तालिबात से और तालिब इल्मों से पूछते हैं कि इनकी नज़र में इनके मसाइल क्या हैं। बेटा, आपका नाम? मिशेल शहजाद। मिशेल, आपके ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फ़ीमेल स्टूडेंट होने की हैसियत से आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का है, घर जाने का। हाँ जी, मतलब क्लासेस हमारी इस तरह से अरेंज हैं कि अक्सर हमें 6 बज जाते हैं यहाँ से निकलते हुए, तो उस टाइम पे बसेस वगैरह। बसेस कितने बजे तक होती हैं? बसेस 5:30 आती है लास्ट। उसके बाद आप कैसे जाते हैं फिर? उसके बाद फिर लोकल जाना पड़ता है हमें, या फिर हाँ जी, आप लाहौर में रहती हैं? हाँ जी, शालामार वाली साइड। तो आपको 2 घंटे लगते हैं जाते हुए? 1.5 घंटा? ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो आप 8 लग बजे जाता घर पहुँचती होंगी? हाँ जी, ये मसला है। हाँ, आपने कभी किसी से शिकायत की? उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह अगर दो तो उसके लिए कोई एक्शन ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और जो बसेस जाती भी हैं जो टाइम पे, उनमें इतना ज़्यादा रश होता है कि उसकी वजह से एक बार ये हादसा भी जो हुआ है अभी लास्ट में। ठीक है, ठीक है। आपका नाम बेटा? कुरातुलैन। आप, ये बच्ची ने कहा कि इनको बस का मसला है, बस के अलावा आपको एज अ फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आता है?
ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है ट्रांसपोर्टेशन की कि हम मतलब मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, लेकिन कोई भी नई बसेस नहीं आई, जिससे हमारे रूट पे इतना ज़्यादा रश होता है। तो जहाँ मतलब कम से कम एक तो नहीं लेकिन 2-3 लाजमी चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ इतनी अब आजकल इतना ज़्यादा रश होता है। इस दफ़ा जब से ये मसला हुआ है, बच्ची गिरी है बस से, तो इन्होंने वो गेट तो बंद होते हैं, मतलब अब ज़रा इन्होंने किया है कि रश कम होता है, वहाँ बच्चियाँ रह जाती हैं, लेकिन जहाँ एक बसेस चलती हैं वहाँ 2-4 चलनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन। आपका नाम बेटा क्या? अक्सर बतूल। अक्सर बतूल, आपके ख्याल में सिर्फ बसेस का मसला तलिबात को है यहाँ पे और कोई मसाइल नहीं है? नहीं, बाकी हॉस्टल्स का मसला है। वो जो मसाइल के तो क्या मसला है? मसला के बच्चों के लिए कम हॉस्टल्स हैं, मींस कि उनको बहुत एक कमरे प्रॉब्लम। में कितने लोग रहते हैं, कितनी लड़कियाँ रहती हैं? अलाउ तो हमें 2 से 3 की जाती है, बट ऑब्वियसली उनको बेचारों को पेड़ रूम में रहना पड़ता है, उनको मतलब वहाँ पे रहना पड़ता है, जगह ये कम बात दी क्या जा सच रही है है। जो मैंने सुनी है कि लड़कियाँ बरामदों में भी सोती हैं? ऑब्वियसली जब नहीं होंगे तो उनको फोर्स किया जाता है मींस वहाँ पे रहना, तो अब सही बात है जो आउट ऑफ सिटी है उसको रहती है। दूसरे के गर्ल्स का ज़्यादा मसला होता है कि पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते कि वो किसी प्राइवेट जगह पे रहे, तो उनको यूनिवर्सिटी के लिहाज से ज़्यादा दी जाती है। अक्सर मैं आपसे एक इंतहाई संजीदा सवाल करता हूँ, जी आपने अपने वालिद को कभी तुम कह के बुलाया? जी नहीं। कभी नहीं बुलाया। तो वीसी को इतने गैर अदबी अंदाज से क्यों बुलाते हैं? वो भी तो उस्ताद है, बाप मैंने है। आप उनको तो नहीं कहा, नामुनासिब बात है। नहीं मैंने उनसे कहा था कि देखिए जो उन्होंने ऐसा किया कि मतलब ऑब्वियसली उनके ऑर्डर्स पे होता है, ये व्हाटएवर उन पे होता है कि उन्होंने कहा कि अब बॉयज़ को निकालते कि बॉयज़ का भी तो रहने का हक था। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने किया, ये जिन्होंने भी ऑर्डर दिया। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप बॉयज़ को निकाल के गर्ल्स को दे रहे हो। नो डाउट गर्ल्स के लिए अच्छी बात है, बट आप उनके लिए और बनवाएं, आप उनको बहुत अच्छी और बात दें है। ऑप्शन। Well taken। ये कहते हैं अब इसी तरह ये करते हैं, अब ट्रांसपोर्ट का देख लें, अच्छा उसके रूट का निकाल के उसके रूट को दे दिया, उसके रूट का निकाल के उसको दे दिया, ये तरीका नहीं है। तो फैसिलिटीज इंक्रीज नहीं नहीं की, सिर्फ increase नहीं reshuffle करते, किया। reshuffle उसको कर दिया। देखिए वहाँ के भी तो बच्चों को प्रॉब्लम है ना, ठीक है बेटा। तो ये और सबसे बड़ी जस्ट रिडिकुलस कि आप दरमियान में बॉयज को गर्ल्स का दे रहे ठीक हैं, है, सो ठीक मेनी है, प्रॉब्लम्स ठीक है। होती हैं। थैंक यू बेटा। जितनी इमरजेंसी बुनियादों पे इन्होंने ये हॉस्टल खाली करवाया, अगर इतनी इमरजेंसी बुनियादों पे नया हॉस्टल बनवाते तो मेरे ख्याल से वो अब तक बन जाता। ठीक है, आपको पता आप कितनी फीस देती हैं? जी हमें पता है। कितनी? फीस हम हर सेमेस्टर में चेंज होती है। एक सेमेस्टर की कितनी फीस है? 1 साल की नहीं, हमारी 6 मंथ की होती है, 1 महीने की सेमेस्टर कितनी की। फीस मतलब 12 to 14,000 की होती है। 15,000 रुपए में एक टर्म के अंदर आप पढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, में, मेरी बात सुनिए, और गवर्नमेंट फिर आप यूनिवर्सिटी। चाहते हैं कि आपको बस भी मिले, आपको भी- हॉस्टल भी मिले, आपको ठंडा पानी भी मिले, आपको ताज़ा पानी भी मिले, ये कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, इसके अलावा ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये तो गवर्नमेंट का हक बनता है ना कि वो इतना बजट तालीम पे लगाए जो जिससे नए हॉस्टल भी बन सके, ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल हो सके। इसके अलावा जो नई लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब, लेबॉर्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बन सके। ये तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट की बहुत यूनिवर्सिटी है। शुक्रिया बेटा। आपका नाम बेटा? रबिया नेमत। रबिया नेमत, बस का मसला हो गया और हॉस्टल का मसला हो गया, एज अ फीमेल स्टूडेंट आपको क्या मसला है यहाँ पे? हॉस्टल का मसला जो इन्होंने मेंशन किया है, और- उसके अलावा हमें ये हॉस्टल का ही मसला है कि हम इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें हॉस्टल बिल्कुल अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्टल। तो हम एज अ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमें भी हॉस्टल एक तो अलाउ होना चाहिए। और इसके अलावा हॉस्टल में ये मसला है कि उन्होंने बॉयज़ कैफ़े के साथ जो हॉस्टल बना दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लड़के फीमेल तंग करते हैं? स्टूडेंट्स, हाँ सुना तो है, मतलब कि हम हॉस्टलाइज नहीं आपने है। देखा है? जी जी। आपका नाम बेटा? उकबा। उकबा, आपके ख्याल में बीइंग अ मेल स्टूडेंट आप कैसे परसीव करते हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोगों के क्या मसाइल हैं? बस आती है, सारे के सारे अंदर मतलब जगह ही नहीं है किसी के लिए ना, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बड़ा इश्तेहारा नहीं होता। तीसरा मसला तीसरा मसला आपको पता है, लड़के लड़के हैं, क्लब श्लब होना चाहिए यहाँ पे कोई ना। मुझे अभी किसी की आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं वहाँ पे तो बहुत से क्लब्स हैं, डिबेटिंग क्लब है, स्विमिंग क्लब है, बोटिंग क्लब है। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। क्यों? मतलब फ़ायदा ही किसी नहीं क्लब है। के मेंबर हैं? नहीं, मैं नहीं मेंबर किसी का। अलग कैंप होना चाहिए एक, आप समझ अच्छा नहीं इसमें रहे। मुस्कुरा, मुझे समझाना आप यार, इसमें समझ क्या रहे हैं, मुस्कुराहट है? मुझे समझाना वो यार। लड़के हैं, लड़कों के अपने भी क्या कोई होना शुगल चाहिए होते हैं उसमें? क्या भाई। होगा? क्या होना है? डांस क्लब, डांस क्लब होना चाहिए, म्यूजिक का होना चाहिए। म्यूजिक। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। शहबाज, आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं यहाँ पे तालिब इल्मों को? हॉस्टल के मसाइल हैं यहाँ पे, हॉस्टल स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं। मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ और मेरे यहाँ पे 15 जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से जस्ट अभी 4 को हॉस्टल अलाट हुआ है, 15 जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। अगर वो किसी जमीयत के स्टूडेंट के साथ रहते हैं तो वो इलीगल करार पाते हैं, क्योंकि वो जमीयत यहाँ पे गुंडागर्दी का नाम बताया जा रहा है। हकीकत में जो है वो तो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, वो हेल्प कर रही है। अगर जमीयत के स्टूडेंट किसी को हेल्प करते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं? अब वो कहाँ रहे? एक मसला हो गया, वो और सड़कों मसला पर क्या है? सोने से रहे, मस्जिदों में सोते हैं तब भी उस पे होते हैं। दूसरा मसला, हॉस्टलों में पानी नहीं आता। अब हम सुबह नहा के यहाँ पे नहाए, 5 मिनट लेट हो, अटेंडेंस नहीं लगती।
अगर हम जल्दी आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल में पानी क्यों नहीं है? ग्राउंड फ्लोर में आता है, फर्स्ट फ्लोर में भी नहीं आता, सेकंड फ्लोर पे भी नहीं आता, गैस देख लें किसी में भी नहीं आ रही। ग्राउंड फ्लोर वाला जो गीजर वो चल रहा है, एक 4 वॉशरूम है, ठीक है, तो 50 स्टूडेंट लाइन में लगे खड़े हुए हैं 3 इडियट मूवी की तरह, ना टाइम मिले ना तो शाबाश है। अगला मसला इसके अलावा हमें वहाँ पे वॉशरूम में टॉप फ्लोर पे चले जाएं, टूटियाँ नहीं है, मैं खुद दिखा सकता हूँ बाई चांस, मैं खुद जाके दिखा सकता हूँ, आप कैमरा साथ ले जाएं, वहाँ पे बहुत सारी टूटियाँ नहीं। अगर कहें तो कह देते हैं ये अभी हमने कल रिप्लेस करवाई थी, कोई उतार के ले गया। अब स्टूडेंट तो जब में डालने से रहे भाई मेरे। अच्छा, ये एक मसला हो गया कि हॉस्टल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, उसके अलावा गैर कानूनी तौर पर बिल डाले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब देखें, हमें 3500 रुपया जो है वो स्टूडेंट को गैस चार्जेस पहले से दे दिए गए, मेस के चार्जेस जी हमें पूरे साल का 3500 रुपया हमसे ले लिया गया, किसका? मेस का, ठीक है, और 3500 रुपया हमसे दोबारा फिर ले लिया गया मेस मुलाजमीन का, और गैस का अलग से ले लिया गया। इसके अलावा जो बिल हमें मंथली चार्ज होता है उसमें 500 रुपया एक्स्ट्रा डाला जाता है। किस चीज़ का होता है? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे तालिब इल्मों को तालीमी मसाइल होने चाहिए थे? किसी के तालीमी मसाइल नहीं है, सबके मसाइल हैं हॉस्टल के। तालीमी मसाइल तो सबसे बड़ा तालीमी मसाइल ये है, यहाँ से डिग्री करने के बाद बाहर जाते हैं, मार्केट में कोई नहीं जानता। ये तालीमी मसला थोड़ी है, ये तो आपकी काबिलियत का मसला है ना सर। हमें हमारा डिपार्टमेंट डिफरेंट नहीं करता, तो इसमें हमारा तालीमी हम काबिल हैं, डिपार्टमेंट कैसे डिफेंड कर सकता है? फॉर एग्जांपल हमारी एजुकेशन की डिग्री है, तो अब BS9 की जॉब्स आई हुई हैं, तो किसी हमारे डिपार्टमेंट IR ने किसी कहीं रिट दायर नहीं की BS9 में एजुकेशन जो इसने मास्टर की है उसको प्रेफरेंस दी जाए, नहीं, जो BA की है वो जा रहे हैं, ठीक है, और जिनके पास BEd की डिग्री है वो जा रहे हैं, जिनके पास मास्टर की हुई है वो BS9 में जाएँ। आपका नाम? मेरा नाम अहमद है। अहमद, नलके भी यूनिवर्सिटी दे, पानी भी यूनिवर्सिटी दे, हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी दे, बस भी यूनिवर्सिटी दे, नौकरी भी यूनिवर्सिटी दे, यूनिवर्सिटी ने आपको गोद लेना है। मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। जब हमने यहाँ पे फील्ड करने के लिए जाना होता है तो हमें फील्ड के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती, हमें वहाँ पे लोकल अपने जेब से पैसे दे के हम नहीं कर सकते। उस्तादों को अपने टर्बो दे देनी चाहिए। सर आप वो यूनिवर्सिटी की सर चीज़ है, तो स्टूडेंट्स के फैसिलिटी के लिए है। आपको नहीं लगता जब मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट का दिमाग इस तरफ से नहीं चलना चाहिए? एक तालिब इल्म का दिमाग तालीम की तरफ। सर जब मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं फील्ड ही नहीं करूँगा तो मेरे पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा? जब मैं प्रैक्टिकल ही नहीं करूँगा, आज पाकिस्तान के अंदर फील्ड कहीं भी नहीं हो रहा हमारी जियोलॉजी से रिलेटेड, तो हमारे पास जब कन्वेंस ही नहीं होगी ट्रांसपोर्ट। अब मुझे बताएं, मैंने जाना है किसी हिली एरिया के अंदर, हमने यहाँ से कोयटा जाना है, कहीं पे जाना है, कहीं पे जाके सर्च करनी है, तो हम किस तरीके से जाएं? हालात आप जानते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी की सरकारी गाड़ी नहीं होगी हम तो कई जगह जा भी नहीं सकते। आपका नाम बेटा? शरीन हसन। शरीन, आप किस क्लास में हो? मैं BEd ऑनर्स कर रही हूँ। बेटा, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के में क्या मसाइल है? क्योंकि यहाँ पे जब से हम आए हमें लगता है कि जमीयत एक बहुत बड़ा दरिंदा है और उस्ताद बहुत बड़े एक फरिश्ते और बहुत बड़ी इंसानियत का अलमदार है, और ये एक इख्तलाफ है जो कि यहाँ पे फैला हुआ है। ये सच है? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो दरिंदा है। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। जमीयत का जो बेसिकली एक इमेज बना हुआ है ना, वो बहुत ख़राब है, लेकिन उनकी वजह से यूनिवर्सिटी के हालात भी बहुत बेहतर थे। एक मिसाल देना, तुमने बड़ी अच्छी बात की है, मिसाल दो। मिसाल ये कि यूनिवर्सिटी को एजुकेशन है, आजकल जो ज़माना चल रहा है बहुत ही बुरे हालात होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जमीयत की वजह से ये है कि सबको अपनी लिमिट्स का पता होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे। बिल्कुल होता है। अगर जमीयत ना होती तो फिर का कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जब तक हम हैं, अभी भी हैं। अच्छा, मैं जब से आया हूँ ना इस यूनिवर्सिटी में सुबह से, तुम वाहिद तालिबा हो जिसने कि एक इंतहाई खूबसूरत और अच्छी बात की। अल्लाह मैं तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत है ये। थैंक यू सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बैसियत औरत, बैसियत खातून, तुम्हें यहाँ पे मसाइल क्या हैं जो कि देखने पड़ते हैं या झेलने पड़ते हैं? सर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हम लोग की यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मुझे पता है 63 बसेस एट अ टाइम चलती हैं, जो कि कहीं भी नहीं ऐसा होता। अब ये कि स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इनको चाहिए कि 2-2 पॉइंट्स चलाते हैं जहाँ पे एक बस जाती है, और वो कभी ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि छोटी सी बात का इशू बना दिया जाता है। तुम यहाँ पे टीचर बन जाना। मैं बनूंगी इंशाल्लाह। सदके जाऊं, बड़ी प्यारी बात। आपका क्या नाम बेटा? इकरा। इकरा, यहाँ पे उतने मसाइल इस बच्ची की नज़र में नहीं है जितने कि हम सुबह से सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा आपसे एक मुतबाना सवाल है और इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आज आप बाहर चले जाएं, मैं अभी थोड़े दिन पहले बरतानिया से आया हूँ, वहाँ पे बस में भी लोग किताब पढ़ते हैं, वहाँ ट्रेन में लोग अखबार पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई तालिब इल्म किताब ही नहीं पढ़ रहा, सारे फ़ोनों पे SMS कर रहे हैं। इतने थर्ड क्लास जब तालिब इल्म हों और वो मांग रहे हों एलीट फैसिलिटीज़ बसों की और हॉस्टलों की, तो चपेट मारने को नहीं दिल जाता। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें ये कुछ फैसिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें कुछ कसूर हमारा भी है। ये नहीं कि मैं किसी एक या उनको कर रही हूँ, उनमें मैं भी आती हूँ। कि अगर देखा जाए तो इतना शौक हमें भी नहीं है पढ़ने का या कुछ करने का या कुछ बनने का, तो वहाँ पे सारा ब्लेम कहाँ डाल दिया जाता है कि या तो यूनिवर्सिटी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही या टीचर इतना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जहाँ टीचर्स या कोई और हमारा इस फैसिलिटीज़ में कोई कसूरवार है तो वहाँ हम भी हैं। बहुत अच्छी बात की बेटा।
40% आपकी फैकल्टी यहाँ पे PhD है। इससे अच्छी फैकल्टी जो है ना दुनिया में कम जगहों पर होती है। इसके बावजूद यहाँ पे जितने तालिब इल्म और तालिबात मैंने देखी है ना, सवाए फ़ोन पे तस्वीरें खींचने के उनको कख काम नहीं है। किताब उनको जहर लगता है। फैशन यहाँ पे आला नस्ल का है। यहाँ पे हर शख्स कह रहा है कि मुझे किसी तरह ना गोद ले ले यूनिवर्सिटी, मुझे दूध का ख़र्चा भी मेरा ये उठाए, मेरी अम्मी अबू की शादी दोबारा से ये यूनिवर्सिटी कराए। क्यों भाई, आपने क्या करना है इस दुनिया में आकर? आप BA के तालिब इल्म है, 2nd क्लास आपकी है, और आप यहाँ पे आके वो प्राइम चीज़ें मांगना चाह रहे हैं जो कि एक ऐसे तालिब इल्म को मांगनी चाहिए जो 5वीं जमात से स्कॉलरशिप होल्डर हो। क्यों ऐसे इतने नालायक तालिब इल्म क्यों है पंजाब यूनिवर्सिटी में? सर एक्चुअली इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये करते नहीं है, एक तो कि समझते नहीं है, और प्लस ये कि सारा ब्लेम जो होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर ही। और क्यों ये नहीं समझते बेटा? सर इनका होता है कि बस हमें पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। इनका बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही है कि ना पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, बस आगे अपना पढ़ना तो सच नहीं है, ठीक है, अब बस पास होकर हमें यहाँ से डिग्री चाहिए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, रुखसत जाने से पहले एक बात आपसे अर्ज़ करूँ। आज सारा दिन हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारा, हमने उस्ताज़ा से भी बात की, हमने तालिब इल्मों से भी बात की, उन तालिब इल्मों से भी जिन पे इल्ज़ामात हैं, उन उस्ताज़ा से भी जिनके ऊपर लोगों को शिकायतें हैं। लेकिन मेरी भी एक दरख्वास्त है कि उस्ताद को तो एक बाप की हैसियत लेनी ही है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन तालिब इल्म को भी एक तालिब इल्म की हैसियत लेनी है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं आऊँ तो मुझे हर तरफ लोग जो हैं वो किताबों के अंदर गुम नज़र आएँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आऊँ, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट की 6ठी यूनिवर्सिटी जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई, जब यहाँ पे इंसान अपना कदम रखे तो यहाँ बाप और बेटे, उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता है वो आपको बिखरा हुआ ना नज़र आए, वो आपको सुलझा हुआ नज़र आए। लोग अपने हकूक़ की बात ना करें, लोग अपने फ़राइज़ की बात करें, लोग उस्तादों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, लोग उस्तादों के ऊपर अपना मान ज़ाहिर करें, उस्ताद अपने तालिब इल्मों के ऊपर अपना फ़ख्र महसूस करें। ख़वातीन हज़रात, इनमें से कोई बात भी पंजाब यूनिवर्सिटी में आज ना नज़र आने से खुदा की कसम मेरा दिल जो है वो ज़रूर दहला कि आज हम पाकिस्तान को जो 2025 का विज़न देना चाह रहे हैं, इसके लिए जो हम रॉ मटीरियल पैदा कर रहे हैं वो सवाए फ़ोनों के और SMSों के और फ़ोनों से कैमरे की तस्वीरें खींचने के शायद और कोई काम नहीं कर रहा। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।